2000 आएगा उसका बेटा? एक दूसरे का बेटा नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जो कर अरे नीतीश भी अच्छा काम किए हैं भाई। अब अगर बुढ़ा शेर हो गया। आप बुढ़ा हो गए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे सामने दो युवा जो मुख्यमंत्री बनने के लायक है, वो हमारे सामने। उनका चेहरा तेजस्वी यादव और चिराग पासवान है। अब जनता इस बार युवा मुख्यमंत्री में किन्हें चुनती है, उनसे बात करके जानेंगे। तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान को देखना चाहिए? बिहार में लालू प्रसाद के नाम से जाना जाता है, समझे न। बिहार में लालू प्रसाद के नाम से जाना जाता है। उसका बेटा तेजस्वी यादव 2000 आएगा उसका बेटा? एक दूसरे का बेटा नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जो कर्तव्य करेगा बिहार में वही आएगा। कर्तव्य करने का मौका नहीं दीजिएगा दूसरे को? लुच्चा दिया 5 लाख नौकरी। चिराग पासवान लुच्चा है? लुच्चान है तो क्या है, बीजेपी में जाकर सो गया, क्या वो नौकरी दिया। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं कि दूसरे को मौका मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। चिराग पासवान को पिताजी थे तो उनको मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। उनके पिताजी तो केंद्रीय मंत्री थे ना, तो फिर उनको बेटा को मिलना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव के बाबूजी मुख्यमंत्री तो मौका चिराग पासवान को देखना चाह रही है सर, मुख्यमंत्री के चेहरे पे देखना चाहते हैं आप चिराग पासवान? हम इस बार प्रशांत किशोर के देखना चाहते हैं। अच्छा, बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए सब वही प्रशांत किशोर ही एक विकल्प है। तेजस्वी यादव? नहीं, लालू जी के देख लिए, तेजस्वी जी के देख लिए, नीतीश कुमार जी के देख लिए। इस बार अब देखेंगे प्रशांत किशोर, उभरता हुआ चेहरा। बिहार को शिक्षित बनाएंगे, रोजी रोजगार देंगे। इस बार प्रशांत किशोर आएंगे। पहली बात मैं भाई का क्लियर कर दूं कि कोई भी बिना गठबंधन के सरकार नहीं बना सकता है, चाहे केंद्र की बात की जाए या स्टेट की बात की जाए। जो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, अकेले ऐसा दम नहीं है कि बिहार में वो सरकार बना लेंगे। चाहे कोई भी पार्टी में जुड़ेंगे, चाहे बीजेपी में जाएंगे सटेंगे, चाहे जदयू में जाएंगे, चाहे आरजेडी के गठबंधन में ही जाएंगे, अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे। इतना अभी तक बिहार में बीजेपी कमजोर नहीं है, आरजेडी कमजोर नहीं है, जदयू थोड़ा सा कमजोर हुई है। ऐसा नहीं है कि एक बार उभर जाइएगा। अभी बहुत, अब 20 से 25 साल लगेगा आपको मौका। प्रशांत किशोर जी को बहुत अभी मौका लगेगा। बिहार में सबसे मजबूत पार्टी आरजेडी है और बीजेपी है। आजाद सुनिए, मेरे बात सुनो ना यार। सीएम एक पीएम बनाए हैं, इतना हैसियत है प्रशांत किशोर। सुनो ना, राजनीति करना अलग बात है यार। वो अपने मन से राजनीति कर, वो अति है ना यार, वो करने से हो जाएगा। वैसा बहुत सारा अति आ रहा है तो उसे थोड़ी हो जाता है। एक मतलब चलाना 243 सीट लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप उनको बहुत प्रयास करना पड़ेगा भाई, 20-25 साल लगेगा। उसमें भी 20-25 साल? हाँ, उसमें भी अकेले नहीं बना पाएंगे। पूरा किसी के पार्टी में जाना पड़ेगा, गठबंधन में साथ लेना ही पड़ेगा। चाहे छोटी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, तब होगा। ऐसा नहीं है कि अकेले में आप बिहार में बना लीजिएगा। युवा इस बार किनको देखना चाहती है? युवा तेजस्वी यादव। चिराग पासवान? चिराग पासवान भी बहुत अच्छे नेता है। बीजेपी तरफ पासवान भी रामविलास जी के बेटे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब अच्छे नेता हैं। पढ़े लिखे नेताओं में आते हैं चिराग पासवान? जी जी हाँ, पढ़े लिखे नेता हैं। और बिहार को युवा मुख्यमंत्री ही चाहिए। नीतीश जी अब मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। बिहार को इस बार क्या युवा मुख्यमंत्री चाहिए? प्रशांत किशोर के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। क्यों? नीतीश जी अच्छा काम नहीं किए थे, लालू जी नहीं किए? अरे नीतीश भी अच्छा काम किए हैं भाई। अब अगर बुढ़ा शेर हो गया। आप बुढ़ा हो गए ना, दिमाग नहीं चल रहा था। अभी तेजस्वी को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। तेजस्वी? अरे अब कहने हाथी जा रहा है, कुत्ता भूख रहा है, तो हाथी के क्या फर्क पड़ेगा भाई? अरे हाथी जा रहा है, कुत्ता भूख रहा है, तो हाथी के क्या फर्क पड़ेगा? हाथी मस्त में जा रहा है, इसी बात पर है। ऐसा तो न है छोटा मोटा पार्टी की उसको एकदम फेंक दोगे गंगा में, दह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार युवा चाह रहा है कि माननीय तेजस्वी यादव जी जो वादा किए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, वो जैसे नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में आए, पहला काम उन्होंने 4.5 लाख से भी बिहार गवर्नमेंट में बहुत सारे गवर्नमेंट में बहाली दी है। जैसे 2.5 लाख से ऊपर ये भी बहाली टीचर में दिए, बिहार पुलिस के दरोगा, बिहार ऐसी बहुत सारे 4.5 लाख से भी बहाली दिए। माननीय नीतीश कुमार जी को हम कहेंगे, वो कहते हैं कि हम दिए हैं। तो आप 2013 में बिहार एसएससी का फार्म निकला था, जो 2022 में जाके क्लियर हुआ। बीच में वैकेंसी निकला ही नहीं था, समझे 10 साल 11 साल कुछ भी बहाली नहीं निकला। सिर्फ 2 बार 10-10 हज़ार करके बिहार पुलिस का एग्जाम बहाली निकला था, बीच में कोई फार्म नहीं निकल रहा था। ये है कि 2022-23 में ही तेजस्वी यादव 17 महीना में ही 4.5 लाख से भी बहाली दिया है। और कोई भी स्टेट एक बार में 2.5 लाख कोई भी वैकेंसी नहीं दिया है। तेजस्वी यादव का देन है। मुख्यमंत्री जरूर लालू हैं, मतलब माननीय नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन उनसे खींचने का पावर यही रखे हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था का अगर बेहतर किया गया है तो माननीय तेजस्वी यादव ही किए हैं। क्योंकि देखिए, मंगल पांडे जी भी जब
जदयू और स्वास्थ्य व्यवस्था सही है बिहार में? अभी आपकी बात की जाए तो बीजेपी जदयू जब भी होता है अस्पतालों की स्थिति देखे हैं आप? अभी अभी की बात मैं ये कर रहा हूँ कि जब भी तो बनते हैं तो मंगल पांडे बनते हैं, गठबंधन में बीजेपी के साथ में आते हैं तो तेजस्वी यादव कब देखे थे ना, हाफ पैंट में पीएमसीएच एनएमसीएच में रात में जाते थे। लेकिन मंगल पांडे को हम लगता है 10 से 12 साल से हम देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री है, कभी कभी निरीक्षण करने जाते हैं। जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिए हैं, एम्सो हो गया चालू भाई, तो एम्स पूर्णिया एयरपोर्ट बना ही दिए हैं आप पहले, तो आप सिंचाई के लिए भी पैकेज दीजिए ना महाराज। सिंचाई के लिए देख रहे हैं ना, सिंचाई के लिए जो बाढ़ का पानी जो उधर दह जाता है, सिंचाई के लिए पानी मोड़िए, सारे खेत में पानी जाएगा। महंगाई थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ये सब बात नहीं करेंगे। तो मंगल पांडे को मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो आयुष्मान कार्ड की तरह 5 लाख का जो कार्ड मिलता है, आप सचिवालय में जाइएगा, वहाँ से स्लिप लीजिएगा कि पटना में कौन कौन सा हॉस्पिटल का लिस्ट है, वो दे देगा। और भी कहेगा कि नंबर पे कंप्लेन कीजिएगा, नहीं करेगा तो हम वहाँ से लिस्ट लिए थे, बहुत सारे हॉस्पिटल में गए थे कि इलाज होता है, लेकिन कोई नहीं करता है, कहता है कि नहीं पैसा जमा करना पड़ेगा। तो भाई ये बताइए ना, आप 5 लाख का क्रेडिट आप दे रहे हैं, सच में उस पर पैसा रहता ना तो कोई भी मरीज को, जैसे देखिए आम आदमी है, किसी के पास 1-2 लाख रुपया नहीं रहता है, गांव से कर्जा लेके जब कोई इमरजेंसी रहता है कर्जा लेके ना करता है। आप हॉस्पिटल में किसी को 5 लाख मेरा अगर है, जामा है, तो डॉक्टर तो भना भन कोई भी हॉस्पिटल वाला ले लेगा जी।